हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीट पात्रता 2025 के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। थोड़े ही दिनों में जो है आपकी ये परीक्षा होने वाली है और जो है हमें ये कोशिश करनी है कि आप जो है इस परीक्षा में सफल हों। आप क्या, आपके साथ साथ हम भी सफल होंगे। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी में क्या है कि कितना और क्या पढ़ना। ठीक है, कितना पढ़े क्या पढ़े कि सिलेक्शन पूरा हो जाए। ठीक, मतलब कंफर्म हो सिलेक्शन। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास हमारा लक्ष्य तो होता है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं पता होता कि कैसे पहुँचे वहाँ तक, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिलती है ना। तो सही गाइडेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है उचित किताबें पढ़नी चाहिए। उचित जो है हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस ढंग से करनी चाहिए, है ना। सब्जेक्ट की नॉलेज हमें हो कि क्या क्या परीक्षा में पूछे जाने वाला है। हमें जो है उसके पाठ्यक्रम की नॉलेज हो कि यहाँ पर सिलेबस क्या क्या आएगा। अगर ये चीज़ें हमें पता हैं तो हमारा जो है तैयारी का जो एक कह सकते हैं रास्ता है वो साफ होता है, और हमें पता है हमें बेकार की चीज़ें कौन सी हटानी है और सही चीज़ें कौन सी पकड़नी है ना। तभी जो है हम अपनी किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रीट परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने एक प्रभावी रणनीति बनाई है और इसे अपनाना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर आपके दो एग्ज़ाम होते हैं। पेपर 1 जो लेवल 1 कहलाता है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए जो आपकी परीक्षा होती है। पेपर 2 जिसे हम लेवल 2 कहते हैं, ये 6 to 8 के लिए आपकी परीक्षा होती है। अब जो है लेवल 1 में क्या सिलेबस रहता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा में हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, मैथ्स आता है, गणित आता है और पर्यावरण अध्ययन आता है। लेवल 2 में आपके दो विषय होते हैं मुख्य, एक तो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन और दूसरा विज्ञान यानी कि साइंस। इसके बाद जो है अध्ययन सामग्री सही चुननी चाहिए। अध्ययन सामग्री मतलब पढ़ने की सामग्री हमारे पास सही होनी चाहिए। तो जितना भी गुण है ना परीक्षा का, क्योंकि आपको अध्यापक बन के जो पढ़ाना है वहीं की किताबें आपको पढ़नी है, तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। हम जो है प्राइवेट पब्लिशर्स की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बात है पढ़ें, लेकिन गुण जहाँ से प्रश्न जो चुने जाते हैं वो कौन सी है, एनसीईआरटी की किताबें। दूसरी बात, रीट की पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हल करें, यानी कि देखें कैसे प्रश्न आए हैं, तभी तो आपको पैटर्न समझ आएगा कि एग्जामिनर की सोच कहाँ कहाँ तक जाती है, एग्ज़ाम कैसे कैसे जो है एग्ज़ाम पेपर ड्राफ्ट होता है, उसके लिए आपको प्रश्नों की समझ होना ज़रूरी है। दूसरा कि बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है किताबें आपको जो है बाहर से खरीदें या डीएड बीएड की किताबें आप पढ़ सकते हैं, उनमें चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद है सामान्य ज्ञान के लिए। सामान्य ज्ञान अधिकतर राजस्थान का ही पूछा जाता है, तो राजस्थान बोर्ड की किताबें, लोकल जीके की गाइड्स जो होती हैं आप उनका सहारा ले सकते हो। इसके बाद है बाल विकास को बड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो होते हैं, सबसे पहला ये होता है कि बाल विकास क्या है ना, ये अवधारणा क्या है, कैसे इसके सिद्धांत काम करते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इनके जो है महत्वपूर्ण जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने जो है कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक हैं, जो है का इन्होंने बाल विकास की बहुत सारी अवधारणाएं निकाली हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्याजे, कोलबर्ग, वायोस्की के सिद्धांत ये महत्वपूर्ण है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधियाँ आनी चाहिए आपको। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने आपको पिछली जो मेरा वीडियो था उसमें भी आपको बताया था, एनसीएफ से रिलेटेड। इसके बाद जो है विशेष शिक्षा और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि स्पेशल एजुकेशन जब हम देते हैं तो हमें इन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक, इसके बाद है लर्निंग कैसी हो, मोटिवेशन जो है क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एनसीएफ पर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
कहाँ से? फिर से वही डीएड बीएड की किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, मनोविज्ञान की, चाइल्ड साइकोलॉजी की हो गई, ये सारी किताबें आपको पढ़नी है। अरिहंत लूसेंट की किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हल करना ज़रूरी है और 2-3 घंटे रोज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। पढ़ाई नहीं करेंगे, देखो बिना पढ़े सिर्फ ये स्ट्रेटेजी सुन के तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। मेहनत तो आपकी ही है, ये तो आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना आपको ही है। ठीक है, चाहे दिन में 10 घंटे पढ़िए, क्योंकि एक अगर निश्चय कर लिया कि ये परीक्षा मुझे पास करनी है तो इसके लिए जी जान से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है हमारा गणित विषय। गणित के हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे संख्या, नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति हो गया, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, हमारा औसत एवरेज हो गया, प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गया, हमारा जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, ज्योमेट्री हो गया जिसमें आपका ट्राइंगल, सर्कल और जो है कोन। ठीक है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। पहेलियाँ, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान क्या होता है, कहाँ पर अगर हम ग्राफ पर जो है सॉल्व करते हैं अपने जो है दिशा संबंधित प्रश्न, तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में लिखें, सब कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए, है ना। यहाँ पर भी देखिए एनसीईआरटी की आप जो है 1st to 8th तक की मैथ्स की बुक्स पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल बहुत ही इफेक्टिव बुक है, जो आप हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है इससे रेफ़र कर सकते हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, यूपी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। आर एस अग्रवाल एक मैथ्स की अच्छी बुक है। राजस्थान बोर्ड की किताबें और पिछली कक्षाओं के जो है प्रश्न पत्र हल करना ज़रूरी है। ठीक, और जो है डेली वही मैं अगर कहूँ 100 से 150 प्रश्न डेली जो है प्रैक्टिस करें तो अपने आप बात हो जाती है कि 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप कितना भी पढ़ें, मिनिमम 2 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम तक तो अपना 1 मिनट भी बर्बाद ना करें, अगर बर्बाद करते हैं ना तो उसे बहुत बड़ा अपना लॉस समझें। कई बार होता है ना, किसी का 1 रुपया कंजूस होता है, 1 रुपया भी जो है कहीं गिर जाता है तो बहुत कंजूसी से वो जो है बहुत दुखी होता है। तो ऐसे ही आपको अपने समय के लिए कंजूस बनना है कि उसको व्यर्थ चीज़ों पर खर्च नहीं करना। जहाँ पढ़ाई करनी है ना, जहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, वहीं पर अपना समय लगाना है। एक बार अगर आपकी लाइफ बन गई तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना। चलिए, इसके बाद है भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। ये 3 भाषाएं आप इसमें चूज कर सकते हैं, 2 इसमें से कंपलसरी होती हैं। तो हिंदी भाषा की बात करूँ तो संधि, समास, कारक, वाक्य रचना, यही जो संस्कृत में भी होते हैं, संधि, समास, कारक। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपके हिंदी अंग्रेजी में आती हैं, स्पेलिंग हो गया ये, और जो है शब्दावली हो गई, ये आपका जो है हिंदी में आ सकता है और अंग्रेजी में आ सकता है। इसके बाद राजस्थान की बोलियां और साहित्यकार आपसे पूछे जाते हैं भाषा के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की जो है किताबें आप पढ़ सकते हैं, अरिहंत लूसेंट की व्याकरण पढ़ सकते हैं। चैनल पर आपको जो है ग्रामर के कई टॉपिक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा है सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की रणनीति, यानी कि सोशल साइंस और साइंस की जो है आपकी क्या रणनीति रहे। महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर जो है इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, है ना। इसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी हो गया हमारा, भारत और राजस्थान, जैसे भारत में राजस्थान का क्षेत्र हो गया, है ना, राज्य की स्थिति हो गई, जनसंख्या हो गई, इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं। भारतीय संविधान और राजनीति से प्रश्न कई बार देखे गए हैं, बहुत सारे देखे गए हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत आपको होने चाहिए, जैसे फिजिक्स में न्यूटन का सिद्धांत हो गया, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, वही से फिर से बात, एनसीईआरटी की आप 6th to 8th की सोशल साइंस और साइंस की किताबें जो हैं, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उन पर ध्यान दें। ठीक है, ल्यूसेंट का स्पेक्ट्रम का इतिहास जो है, ल्यूसेंट हो गई या स्पेक्ट्रम का इतिहास और राजनीति की गाइड, कोई भी आप मिल जाए
तो आप उन्हें पढ़िए। साथ में जो है आप मैप प्रैक्टिस कीजिए, राजस्थान के जो मैप्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, कितनी नदियां हैं, कितने अभ्यारण्य हैं, इन सब का जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। जीके में आ जाते हैं। खैर ये टॉपिक जो मैंने यहाँ अभी बोले हैं, राजस्थान का इतिहास हो गया, कौन कौन से राजवंश जो है राजस्थान में आए, वहाँ की संस्कृति क्या है, ठीक है, और जो है लोक नृत्य कौन कौन से हैं राजस्थान के, लोकगीत कौन से हैं, कौन कौन से त्योहार किस किस समय में मनाए जाते हैं, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती हैं, झीलें कौन कौन सी हैं, अभ्यारण्य यानी कि जंगल जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो कौन सी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है और इसके लिए योजनाएं कैसी बनाई जाती हैं, जो है राजस्थान के जो है आम व्यक्तियों के लिए कैसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, रोज की घटित घटनाएं, करंट अफेयर्स भी जो है पिछले 6 से 12 महीने के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, मॉक टेस्ट दीजिए, आप अखबार पढ़िए, जो है ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेटेजी आपको पहले भी बता दूं, सिर्फ आपके रीत के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी यही है कि सिलेबस जाने, एग्ज़ाम का पैटर्न जाने, और जो है सेलेक्टेड जो है जब समय कम रह जाए तो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए और रिवीजन ज़रूर करिए उनकी। अतिरिक्त टिप्स, डेली स्टडी प्लान बनाइए कि सुबह जो है अपने चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र पढ़ लिया, 2 घंटे दे दिए, दोपहर को जो है मैथ्स कर लिया, शाम को जो है सोशल साइंस और साइंस कर लिया, रात को भाषा और राजस्थान जीके इत्यादि कर ली। मॉक टेस्ट और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जैसे पहले बोल चुकी हूँ। इसके बाद लास्ट क्या है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स तो मस्ट हैं कि कमेंट्स करते हैं आप, तो एक एक कमेंट आपकी जो है इतनी खुशी देती है ना, जिसका मैं आपको जो है अंदाज़ा नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, कि वो जो खुशी, थोड़ी सी खुशी आप मुझे दे दें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।